with an experience of over 5 years repping the brand Marwak Professionals. Marwak is a brand for hairstyling essential for students and also for professionals. These products are trusted by professionals pan-India. So guys, please give a huge round of applause for Sushant Verma, who's going to be owning this stage next. Hello everyone, I am Sushant Hairstylist and welcome Professional Beauty India Expo. And मैं आज आपको बताने वाला हूँ मरमेड हेयर स्टाइल और बेसिक टेक्निक्स और जिसमें सारे हम मारवे के प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं। और इसमें आप सीखोगे एक छोटी छोटी टेक्निक से आप कैसे हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, लाइन पुलिंग, पफ एंड स्प्रेडिंग, और साथ ही साथ में हम यूज़ करने वाले हैं मारवे के हेयर प्रोडक्ट्स। सो लेट्स रेडी। एंड कुछ मैं मारवे के प्रोडक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ जो इसका बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, लाइक डस्ट पाउडर। इससे पहले आपने यूज़ करे होंगे बहुत ही डस्ट पाउडर अदर ब्रांड के, तो सेम है, बट इसमें आपको मिल जाता है एप्लीकेटर जिससे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो डस्ट पाउडर, जिसमें आपका वेस्टेज भी नहीं होगा और इजीली अप्लाई कर सकते हो। और होल्डिंग हेड्स पे इसका बेस्ट है, जैसे आप हेयर स्टाइल क्रिएट करते हो, स्प्रेडिंग करते हो, लाइन पुलिंग करते हो, तो उसको कैसे होल्ड करना है वो हम इसी से करने वाले हैं। एंड आपके सामने एक प्रॉपर एडवांस हेयर स्टाइल क्रिएट करेंगे, मरमेड हेयर स्टाइल एंड लाइन पुलिंग हेयर स्टाइल और फ्रंट से सिंपल स्प्रेडिंग। तो ये है मारवे का टूल बॉक्स। इसमें आपको सारी बॉब पिन, यू पिन और भी अदर प्रोडक्ट सारे मिल जाएंगे जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। एंड होल्डिंग हेयर स्प्रे, और ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ डस्ट पाउडर। यस, ओके, ठीक है, आ जाओ बैठो। एक मिनट दिखा देना तुम, बैठो। ठीक है, सेंटर आप यार थोड़ा हेल्प कर दो भाई को। चलो बैठो। तो आज हमारी मॉडल है सोनी, और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर बारीकी से आप देखो तो यहाँ पे मैंने अभी क्रिम्पिंग कर रखी है एंड हेयर को प्रिपेयर कर रखा है। हेयर प्रिपेयर करने के लिए दो चीज़ें होती है, एक तो ब्लो ड्रायर और दूसरा क्रिम्पिंग। इसमें अभी यहाँ पे आप देखो बाउंस क्रिएट करा है। अगर आप कोई भी हेयर स्टाइल क्रिएट करते हो, पफ क्रिएट करते हो, तो हमें सबसे पहले बाउंस क्रिएट करना पड़ता है। एंड इस पे ईजिली आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो एंड इसमें आप स्प्रेडिंग भी कर सकते हो। अब हेयर स्टाइल स्टार्ट करें, एक बार पंप, एक बार थोड़ा सा पंप। चलो हेयर स्टाइल स्टार्ट करें, एक बार और हेयर स्टाइल स्टार्ट करें। अभी आवाज नहीं आ रही, हेयर स्टाइल स्टार्ट करें। सारे मैं मारवे के प्रोडक्ट यूज करने वाला हूँ एंड अभी मैं मारवे की कॉम यूज कर रहा हूँ जिससे इजीली आप बैक कॉमिंग कर सकते हो। एंड ये कॉम ऐसी है जिससे आप इजीली बैक कॉमिंग कर सकते हो, सेक्शन भी डिवाइड कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे सेक्शन भी बताता रहूँगा, साथ साथ में आप देखते रहना। फर्स्ट, कोई भी हेयर स्टाइल करो, सबसे पहले हमें निकालना होता है सेंटर पार्टीशन सेक्शन। अब ये जो सेक्शन है ये सेंटर पार्टीशन है, इस पर आप मांग टीका, माथा पट्टी इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें हम फ्रंट हेयर स्टाइल के लिए एक सेक्शन डिवाइड करते हैं दोनों साइड से, ईयर टू ईयर। तो अब यहाँ से मैं डिवाइड करूँगा साइड, ईयर टू ईयर, एंड सेम अनदर साइड, ईयर टू ईयर। एंड जिसका भी कुछ भी क्वेश्चन होगा वो पूछ लेना, किसी भी, जैसे प्रोडक्ट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हेयर स्टाइल कौन सा क्रिएट कर रहे हैं एंड कौन सी टेक्निक आपको समझ में नहीं आई है, तो वो मैं क्लियर करते रहूँगा साथ ही साथ। सेक्शन क्लिप देखो, इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ, अभी हमने सेक्शन डिवाइड करें, नॉर्मल सेक्शन है। अब नॉर्मल सेक्शन में हम सेक्शन क्लिप यूज़ करते हैं क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप। अब ये है क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप। इससे पहले भी आपने बहुत सारी सेक्शन क्लिप देखी होंगी, तो बहुत शाइनिंग के साथ आती हैं। अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो अप्लाई जब करते हो तो निकल भी जाती है, लेकिन ये इसका जो लुक है ना वो मैट लुक है, इजीली अप्लाई कर सकते हो और हेयर को होल्ड कर सकते हो। तो अभी से हम अप्लाई करेंगे, पकड़ाते ही रहो साथ ही साथ, जो मैं मांगूंगा ना वो देते रहना।
अप्लाई। ठीक है, तो अभी हमारे टोटल कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन, 2 फ्रंट में एंड 1 बैक साइड। अब बैक साइड हम इसमें पफ भी क्रिएट कर रहे हैं, जिससे आपको पफ की टेक्निक क्लियर हो जाएगी। तो पफ क्रिएट करने के लिए मैं इसमें निकालूंगा यू सेक्शन, बैक साइड से 4 फिंगर्स का गैप। अगर आपको ये नहीं पता था कि कैसे सेक्शन डिवाइड करते हैं यू सेक्शन पफ के लिए, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ 4 फिंगर्स का गैप। अगर ज़्यादा हैवी निकालना है आपको पफ, तो 6 फिंगर का गैप आप निकाल सकते हो। एंड यहाँ पे निकालेंगे यू सेक्शन, एंड इसके बाद इसको होल्ड कर देंगे। अगर आप मरमेड हेयर क्रिएट करते हो या कभी भी करना चाहते हो, तो पहले आपको ये सेक्शन डिवाइड करने हैं एंड इसके बाद आप मरमेड हेयर इजीली क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ से ये हमने निकाल लिया सेक्शन। क्लियर है? तो अभी टोटल हमारे 2 सेक्शन हो गए फ्रंट में, एक हो गया हमारा यू सेक्शन एंड इसके बाद हमारे पास ये पूरा सेक्शन है जिसमें हम मरमेड हेयर क्रिएट करेंगे। अब इसमें हम 3 सेक्शन डिवाइड करेंगे। देखो साइड से हमें निकालना है, ऐसे डायगोनल लाइन 1 एंड 2। ठीक है, अब ये सेंटर वाला जो सेक्शन है इसमें हम बेस क्रिएट करेंगे, तभी हम साइड से एक हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं मरमेड। अब इसमें आपको बैक करनी है बैक कॉमिंग सेक्शन के लिए। कोई भी हेयर स्टाइल करते हैं, सबसे पहले हम सेक्शन डिवाइड करते हैं एंड उसको होल्ड कर रहा हूँ मार्वेक सेक्शन क्लिप के साथ, होल्ड, डन। अभी इतना क्लियर है? सेक्शन अभी निकाला है। कोई भी हेयर स्टाइल करते हैं, सबसे पहले ब्लो ड्रायर, क्रिम्पिंग, फिर आप अपना सेक्शन डिवाइड करोगे एंड देन अब हेयर स्टाइल स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक सेक्शन देख रहे हो, ये सेंटर, इसमें अगर आपको ओपन हेयर स्टाइल क्रिएट करना है तो बेस क्रिएट करते हैं। इसमें हमारा बेस होगा और ये जो साइड के हैं इससे हमारा हेयर स्टाइल क्रिएट होगा। होल्ड, बैक कॉमिंग। देखो मैंने बताया था कि मैं कौन सी कॉम यूज़ कर रहा हूँ, मार्वेक बैक कॉमिंग कॉम। अब इससे देखो बैक कॉमिंग कैसे होगी। इजी। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि बैक कॉमिंग नहीं हो रही है तो क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे? डस्ट पाउडर। यह है मार्वेक का डस्ट पाउडर। अगर आप कोई और अदर ब्रांड लेते हो या कोई दूसरा ब्रांड लेते हो तो उसके साथ सिर्फ ये मिलता है, जिससे आप टैप टैप करके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ आपको एप्लीकेटर भी मिलेगा। ये लगाया, ठीक है, और इजीली अप साइड और डाउन साइड अप्लाई कर सकते हो। एक बार क्या सीखने, देखो ऐसे अप साइड भी अप्लाई कर सकते हैं दूसरे पंपों को। 1 मिनट होल्ड करिएगा सभी। ठीक है, थोड़ा जम जाता है लेकिन अप साइड और इजीली डाउन साइड अप्लाई कर सकते हो और इसमें वेस्टेज ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो इसमें वेस्टेज ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसमें आप पंप का यूज़ कर रहे हो, ऐसे टैप टैप करके एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं कर रहे हो, इसमें हम पंप का यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेस्ट डस्ट पाउडर है और अगर आप इसको यूज़ करोगे तो बैक कॉमिंग ईजिली कर सकते हो। दिखाता हूँ मैं, देखो इजीली अप्लाई करा और हेयर की लेंथ में अप्लाई होता है डस्ट पाउडर, रूट्स में अप्लाई नहीं करना है डस्ट पाउडर, हेयर की लेंथ में अप्लाई होता है। एंड इजीली और हार्ड बैक कॉमिंग होगी। अब
मरमेड हेयर स्टाइल में डाउन साइड इतना छोड़ देना, कभी भी आप क्रिएट करोगे डाउन साइड इतना छोड़ना है। लास्ट में आप इसको कर्ल्स कर सकते हो या तो बैक साइड रोल अप कर सकते हो। डोनट, मारवे का ही डोनट यूज कर रहा हूँ एंड इसी से हम स्टफिंग क्रिएट करेंगे ओपन हेयर स्टाइल के लिए। ओपन करके दो ना, देखो ये है डोनट एंड इससे हम ओपन हेयर स्टाइल के लिए स्टफिंग क्रिएट करेंगे। तो इसको बस आपको ओपन करना है, इसको ओपन करा और जितनी हेयर की लेंथ है वहां तक आपको मेजर करना है। डन, यहां तक मेजर करा एंड यहीं पे आपको कट करना है इसको। कट, ठीक है। अब इससे हमें इस पे अप्लाई करना है, बस आपको ऐसे हैंड में इन करा, इन, डन एंड देन अप्लाई। क्लियर। एंड लॉक करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं इसमें? लॉक करने के लिए बॉब पिन। यू पिन से लॉक नहीं होता, इसमें हम बॉब पिन यूज करेंगे। बॉब पिन, टूल बॉक्स ले आओ ना, टूल बॉक्स ले आओ इधर, टूल बॉक्स। देखो अगर इसको मैं पास से दिखाऊं, थोड़ा पास से दिखाऊं, इस पे इसमें जूम करना। देखो ये है बॉब पिन। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये डॉट बना हुआ है, ठीक है, और इसको आप कितना भी ओपन कर लो ये वापस वैसी हो जाएगी, इजी, ठीक है। और अब इसमें जो डॉट बना हुआ है ना, ये इसको क्या करके रखता है, रोक के रखता है। अब एक टेक्निक मैं आप सभी को सिखाता हूँ, जल्दी से ना सबको यहाँ पे एक एक ये बॉब पिन दे दो, जल्दी से आप सब ले लो एक एक बॉब पिन। एक टेक्निक आप देखो, इससे ईजिली अप्लाई कर सकते हो, इससे ईजिली अप्लाई कर सकते हो। ये टेक्निक है, जैसे मैंने होल्ड करा है, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी आप ले लो ना, जल्दी जल्दी आगे देखो। अब ये जो टेक्निक है, अगर आप इसको यूज करते हो इजीली, अप साइड, राइट, लेफ्ट और डाउन, एक यहाँ से। अगर आपको लेफ्ट साइड नहीं बनता है, अगर ऐसे नहीं लगा सकते, तो इस टेक्निक से आप लगा सकते हो। देखो अप साइड, ये अप्लाई करा, अप साइड, इसमें आपको 4 बॉब पिन यूज करनी है, तभी जाके अच्छे से लॉक होगा। देखो प्रॉपर स्ट्रेट लगाना है, ऐसे उठ के नहीं आना चाहिए। अभी मैंने डाउन साइड भी यूज़ करा है बॉब पिन और अप साइड भी यूज़ करा है, तो प्रॉपर क्या है, स्ट्रेट आया है। अब डाउन साइड यूज़ करेंगे रबर बैंड। तो मार्वे की ये 2 रबर बैंड्स हैं, एक ट्रांसपेरेंट और एक ब्लैक। तो अभी मैं यूज़ करूँगा इसमें ब्लैक। ये ट्रांसपेरेंट अब यूज़ करते हैं बंजी में, या कोई ऐसा लुक क्रिएट करते हैं जिसमें रबर बैंड विजिबल होती है, तो उसमें आप यूज़ करोगे ट्रांसपेरेंट रबर बैंड। एंड देन स्प्रेड। क्लियर। तो बेस समझ में आया, ऐसे बेस क्रिएट कर सकते हो। अब आपके पास 2 साइड में ये है हेयर, जिससे आप हेयर स्टाइलिंग इजीली बना सकते हो। ये हो गया साइड का और ये हो गया साइड का। अब इसमें चाहे आप कर्ल्स करो, चाहे स्प्रेडिंग करो, चाहे लाइन पुलिंग करो, कुछ भी हेयर स्टाइल इस पर क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है, बेस। अब बेस है तो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो अब लेकिन बैक साइड से हम हेयर स्टाइल पहले ही स्टार्ट नहीं करते, पहले हम करते हैं फ्रंट हेयर स्टाइल, फिर फ्रंट के जो हेयर स्टाइल बैक पे आते हैं हेयर, उससे हम एक्स्ट्रा हेयर यूज़ कर लेते हैं। अब क्रिएट करेंगे पफ, पफ के बाद फ्रंट हेयर स्टाइल, फ्रंट हेयर स्टाइल के बाद बैक। तो क्रिएट करते हैं पफ। पफ क्रिएट करने के लिए मेरे पास है ये यू सेक्शन,
कॉम है, कॉम। पफ क्रिएट करने के लिए पहला सेक्शन जो हम डिवाइड करते हैं, अगर आपकी पफ क्लियर नहीं बनता है और पफ में बाउंस क्रिएट नहीं होता है तो क्या रीज़न है कि पहला सेक्शन कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट सेक्शन निकालेंगे, इसमें हम थिक सेक्शन, आपको थिक सेक्शन डिवाइड करना है एंड यूज डस्ट पाउडर। देखो अब इसमें मैं डस्ट पाउडर अप्लाई करूंगा, स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना है, हेयर की लेंथ में, क्योंकि बैक कॉमिंग कहां पे हो रही है, लेंथ में। फर्स्ट सेंटर और पूरा स्कैल्प पे टच, फिर राइट साइड और फिर लेफ्ट साइड, एंड साथ ही साथ में क्लियर भी करते रहेंगे होल्डिंग हेयर स्प्रे। एंड यूज करेंगे फिर मारवेक का होल्डिंग हेयर स्प्रे। एंड बैक, देखो बाउंस क्रिएट हुआ, लेकिन अब इतनी बैक कॉमिंग तो मैंने कर दी है, इसमें बैक कॉमिंग को ओपन कैसे करोगे, इसमें यूज करेंगे हम पैडल ब्रश। देखो ये है पैडल ब्रश मारवेक का, इसको आप इजी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको लॉक करना है, अब ये लॉक है, इसको हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप बैक कॉमिंग जब इसको ओपन कर देना तो इसको हम रिमूव करेंगे, पहले रिमूव कर लिया। अब ये कैसा हो गया, ये ऐसे। जब मेरे को बैक कॉमिंग खोलनी होगी, अब जैसे पुल करूँगा मैं अप साइड, हमेशा बैक कॉमिंग को अप साइड से ओपन करते हैं। अब इसमें मैं अप साइड से जब ओपन करूँगा तो ये क्या करेगा, ये फंसेगा नहीं, जहाँ फंसेगा ये रुक जाएगा, फिर आपको इसको निकाल लेना है। ये देखो अब जैसे स्लाइड करूँगा, ईजिली स्लाइड हो रहा है, स्लाइड एंड बैक कॉमिंग ओपन। लेकिन अभी मेरे को बैक कॉमिंग ओपन नहीं करनी है, पहले मेरे को पफ क्रिएट करना है, ठीक है। इस टेक्निक से आप बैक कॉमिंग ओपन कर सकते हो। अनक्लियर, डन। देखो अभी क्लियर है इतना। अब ये जो हमने पफ का पहला सेक्शन कवर करा है ना, पहला फर्स्ट सेक्शन जो हमने करा है, इसको अगर आप ऐसे ही पकड़ लोगे तो पफ कैसे क्रिएट होगा, स्मॉल। हमें कैसे पफ क्रिएट करना है, ब्रॉड पफ क्रिएट होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्प्रेड, डाउन साइड से हल्का सा स्प्रेड। अब इसको होल्ड करेंगे तो कैसा पफ क्रिएट होगा, ब्रॉड पफ। तो ये सब टेक्निक्स है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट आप कैसा भी डिवाइड कर सकते हो, चाहे थिक या थिन, अगर आपके पास सेक्शन है। एंड फिर बैक कॉमिंग, अभी ड्राई हेयर है तो ज़्यादा डस्ट पाउडर यूज़ नहीं करना है। डस्ट पाउडर यूज़ करते हम जो सिल्की हेयर होते हैं, जिसपे बैक कॉमिंग नहीं होती है, तो उसमें आप डस्ट पाउडर अप्लाई कर सकते हो। मैं इसे 4 सेक्शन डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो पहला सेक्शन और एक सबसे आगे का सेक्शन जो हम लास्ट सेक्शन डिवाइड करेंगे वो होना चाहिए थिक। फर्स्ट थिक किस लिए कि हम इसमें हार्ड बैक कॉमिंग कर रहे हैं, तो मोटे सेक्शन भी होगा। लेकिन जो फ्रंट सेक्शन है उसको थिक हमने किस लिए लिया है, क्योंकि फ्रंट पे बैक कॉमिंग विजिबल ना हो, फ्रंट पे बैक कॉमिंग विजिबल ना हो, जिससे हमारा पफ क्लियर दिखेगा। एंड अब इसमें मैं थोड़ा सा डस्ट पाउडर यूज़ करूँगा, जिससे मैं इसमें लाइट बैक कॉमिंग कर सकता हूँ। डाउन साइड एंड लाइट बैक कॉमिंग करने के लिए सिर्फ डाउन साइड में बैक कॉम कर रहा हूँ इसमें। एंड होल्डिंग हेयर स्प्रे। और बैक एंड इसको भी स्प्रेड कर देंगे। देखो क्लियर, फ्रंट से पूरा क्लियर है, यहाँ पे कुछ भी हमारी बैक कॉमिंग नहीं दिख रही है। अब इसको हम होल्ड करेंगे पूरे सेक्शन को इन सेंटर।
पफ देखना सामने से, ठीक है। अब इसको क्लियर करने के लिए राइट साइड से कॉम्ब करते हुए ऐसे लेफ्ट साइड तक लेकर आना है। पहले राइट साइड, पहले राइट साइड ऐसे क्लियर करेंगे। अब जैसे ही राइट साइड क्लियर होता है इसमें यूज करेंगे होल्डिंग हेड स्प्रे एंड यूज होल्डिंग हेड स्प्रे। और फिर से एक बार और क्लियर एंड सेंटर। फिर लेफ्ट साइड, डन। तो अभी सेफ देखो साइड से प्रॉपर क्लियर है, क्लियर, कोई भी बैक कॉमिंग दिख रही है यहाँ पे नहीं। तो इसी टेक्निक से आप पफ क्रिएट कर सकते हो, सेंटर पफ, एंड बहुत ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पूरे पफ पे होल्डिंग हेड स्प्रे एंड क्लियर विथ हैंड। लॉक करने की टेक्निक देखो, अभी मैंने कैसे पकड़ा इसको, इन लेफ्ट हैंड में होल्ड है। अब राइट हैंड से मैं इसको स्लाइड डाउन करूँगा। अभी इसको मैंने डाउन साइड यहीं पे लॉक कर रखा है और यहीं पे लॉक करना है ऐसे। अगर मैं इसको ऊपर रखूँगा तो पिन लगाने की जगह नहीं बचेगी, ठीक है, पिन लगाने की इसमें जगह नहीं बचेगी। इसको करना है मैं डाउन एंड स्लाइड डाउन, और फिर लेफ्ट हैंड से एक बार और टाइट होल्ड, ऐसे टाइट होल्ड करेंगे जिससे अब ये पफ को मैंने अच्छे से पकड़ लिया है एंड ईजिली मैं स्लाइड अप, ठीक है, और स्लाइड डाउन कर सकता हूँ। अगर जिसको बाउंस चाहिए तो उसको बाउंस दे दो, और जिसको बाउंस नहीं चाहिए तो डाउन कर दो। एंड फिर लॉक करेंगे विथ, ये लार्ज बॉब पिन है मारवेक की, लार्ज। 3 साइज है इसमें, साइज आपको स्टॉल पे देखने को मिल जाएंगे तीनों, एंड ये जो साइज है वो लार्ज है। इससे मैं अब लॉक करूँगा, सेम टेक्निक। एंड अब मैं दूसरी टेक्निक यूज़ करूँगा जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये। अब इसको मैं टर्न, ऐसे टर्न करा और लेफ्ट साइड इजीली अप्लाई। ऑल देखो, अब यहाँ पे जूम करो, यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 बॉब पिन यूज़ करी है और इजीली अच्छे से इसको लॉक कर दिया है। क्रॉस है, अब ये निकल नहीं सकता है, ठीक है, इजीली लॉक कर दिया है, प्रॉपर क्रॉस कर दिया है। लेकिन अभी इसमें सेप देनी है, हमारी जो पफ है ना वो अभी सही से नहीं है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉम की टेल से थोड़ा सा पुल कर सकते हैं अप साइड। डन, क्लियर। एंड लास्ट में अगर आपको लगता है, देखो इसके 2 होल्डिंग हेड स्प्रे हैं, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसको यूज़ करके आप हेड सेल तो क्रिएट कर सकते हो, वापस से आप इसको ओपन करके हेड सेल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये जो हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आपका जब पूरा हेड सेल कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में इसको यूज़ करके आप अपने हेयर को और भी ज़्यादा लॉक कर सकते हो। जैसे आपने कर्ल्स करा, कर्ल्स में आपको और ज़्यादा होल्डिंग करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, सुपर स्ट्रॉन्ग होल्ड। क्लियर। एंड एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूं, अभी मारविक की जो स्टॉल है 508 उस पर सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो मैंने सुना था वो 20% डिस्काउंट था, लेकिन अभी आपको 2 बजे तक इस पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरे को भी इतना नहीं मिला था जो आपको आज मिलने वाला है। देखिए अब ये जो एक्स्ट्रा एयर है इसको हमें इसका कोई यूज़ नहीं है, इस एक्स्ट्रा एयर का कोई यूज़ नहीं है। अभी हमारा बेसिक मरमेड है तो इसको हम क्या करेंगे, लॉक। इसमें भी हमने हल्की सी बैक कॉमिंग करी
एंड बेस के ऊपर लॉक, बेस के जस्ट ऊपर इसको लॉक कर देंगे। फास्ट दे दो सब सारा सामान। थोड़ा फास्ट में क्रिएट कर रहा हूँ, बस आप टेक्निक देखते रहना कैसी टेक्निक यूज कर रहे हैं। अगर आपको लगता है हेड सेल हार्ड है तो हेड सेल बहुत ज़्यादा इजी है। बस आपको 3 टेक्निक आनी चाहिए, स्प्रेडिंग, ट्विस्टिंग और लाइन पुलिंग। 3 टेक्निक से हेड सेल है। अगर 3 टेक्निक क्लियर कर ली, बाकी तो सारा सेक्शन है। आप जैसा सेक्शन डिवाइड करोगे वैसा हेड सेल क्रिएट हो जाएगा, बस टेक्निक आनी चाहिए। अब यहाँ पे इसको मैं एक बार लॉक कर देता हूँ फिर से, सेक्शन क्लिप। देखिए लॉक, एंड अब क्रिएट करेंगे फ्रंट हेड सेल। पफ हमारा क्रिएट है, अब क्रिएट करेंगे फ्रंट हेड सेल। फ्रंट हेड सेल के लिए मेरे पास कौन सा सेक्शन है, ईयर टू ईयर, दोनों साइड से ईयर टू ईयर। एंड इसमें देखो 2 पॉइंट होते हैं, एक आईब्रो आर्क मिड पॉइंट और दूसरा लास्ट पॉइंट। अब मेरे को जो सेक्शन है बहुत पतला निकालना है, बॉक्स सेक्शन। तो अब मैं आगे से यहाँ से डायगोनल अप और एक ये सेक्शन निकालूँ। एंड होल्ड विथ मेटल क्लिप्स। कभी भी ड्यूरिंग हेड सेल हम यूज़ करते हैं मेटल क्लिप्स। आपको यहाँ पे सेक्शन क्लिप यूज़ नहीं करनी है। सेक्शन क्लिप यूज़ करोगे तो आपका हेड सेल भी डैमेज हो सकता है। तो हम यूज़ करेंगे इसमें मेटल क्लिप्स, सिल्वर सेक्शन क्लिप। होल्ड। अगर मैं इस साइड में स्प्रेडिंग करूँगा तो इसका कोई यूज़ है? आपको समझ में आ रहा है सभी को? एक बार तेज से बता दो, समझ में आ रहा है सभी को? तो अब इसका कोई यूज़ है? नहीं, क्योंकि अब इधर करेंगे स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग करने के लिए मेरे पास सेक्शन है ये फ्रंट का, तो इसको मैं लॉक करूंगा बस सिंपल होल्डिंग हेड्स पे। एंड क्लियर क्लियर एंड बैक साइड लेके जाएंगे, लॉक करेंगे विथ बॉब पिन। बॉब पिन से ही सारे सेक्शन लॉक होगा। लॉक। अब एक साइड तो हो गया हमारा राइट साइड, और अब लेफ्ट साइड से भी हमें सेक्शन डिवाइड करना है। ये डन। तो अब मैं साइड स्प्रेडिंग भी कर सकता हूँ। मेरे पास पूरा सेक्शन है एंड फिर से मेरे पास एक एक्स्ट्रा सेक्शन आया है। लेकिन अब ये जो है सेक्शन है ये हाइड नहीं होगा, ये विजिबल होगा। ये फ्रंट से ऐसे आपको दिखेगा, देखो यहाँ से साइड से ये हाईलाइट हो रहा है। तो इसमें मैं ट्विस्टिंग टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ। तीनों टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, स्प्रेडिंग, ट्विस्टिंग और लाइन पुलिंग। ये ऐसे रखा और ये ट्विस्ट, ठीक है, ट्विस्ट एंड पुल। कभी भी जब इसमें लाइंस पुल करनी है तो यू पिन से होल्ड करना है, यू पिन एंड इससे होल्ड एंड देन लाइंस पुल। आई क्लोज। देखो इजीली होल्ड कर रहा है और तुरंत मतलब अगर आपको जैसे इसको यूज़ कर रहे हो तो 3 से 4 सेकंड लगेंगे, ये प्रॉपर होल्ड हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में होल्ड नहीं होगा। स्टार्टिंग में क्यों होल्ड नहीं होगा? अगर आपको ये लेयर ठीक नहीं लग रही है तो इसको दोबारा ओपन करके एक बार और हेड सेल क्रिएट कर सकते हैं। तो लार्ज एंड इसको भी लॉक। ठीक है, अब फ्रंट स्प्रेडिंग जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। फ्रंट स्प्रेडिंग देखो ये पूरा सेक्शन है क्लियर। अब इसको पीछे की तरफ कॉम करना है, ऐसे बैक साइड पे कॉम, क्लियर
कॉम कॉम बैक साइड। अब एक सेक्शन में आपको तीन साइड क्रिएट करनी है, राइट, सेंटर और लेफ्ट, सभी सेक्शन में। क्लियर करा, पूरा क्लियर करा। एंड होल्ड होल्ड एंड होल्ड एंड फोल्ड। अगर यहाँ पे मैं स्प्रेडिंग करता हूँ, जैसे स्प्रेड करता हूँ, अगर मैं फोल्ड नहीं रखूँगा तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, होल्ड एंड फोल्ड, होल्ड एंड फोल्ड, हल्का सा आगे की तरफ पुल करा एंड देन स्प्रेड डाउन। क्लियर। एंड अब इसको होल्ड करना है थंब से एंड पूरे ऐसे हैंड रखना है ऊपर, फिंगर एंड थंब से होल्ड और फिर बैक। देखो अब सबकी दिक्कत आती है कि यहाँ से हमारे हेयर निकल रहे हैं, शॉर्ट हेयर होते हैं, स्टेप कटिंग होती है, ये हेयर निकलते हैं। तो इसमें हमें यूज़ करना है होल्डिंग हेयर स्प्रे एंड क्लियर। लेकिन फिर भी होल्ड नहीं हो रहा है तो यूज़ करेंगे यू पिन। अब यहाँ पे ये देख सकते हो, ये है लार्ज यू पिन, ये जो हम एडवांस हेयर स्टाइल में यूज़ करते हैं। अब ऐसे हेयर स्टाइल में हम क्या यूज़ करेंगे, पूरा इन करना है, अंदर पूरा इन करा, जिससे ये सेक्शन ना सही से होल्ड हो जाएगा। अब बैक साइड लॉक करेंगे इसको भी। बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल है, सिंपल हेयर स्टाइल एंड किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर इसको हमें थोड़ा सा और एडवांस क्रिएट करना है तो कोई बताएगा क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, लाइन पुलिंग। तो लाइन पुलिंग करने के लिए हेयर को प्रिपेयर कैसे करते हैं, लाइन पुलिंग करने के लिए आपकी लाइन फिनिशिंग के साथ नहीं निकलती होगी या किसी किसी की निकलती भी होगी, तो उनको पता है कि हेयर प्रिपेयर कैसे करते हैं। हेयर प्रिपेयर करने के लिए वही सेम ब्लो ड्रायर एंड क्रिम्पिंग। अभी ब्लो ड्रायर और क्रिम्पिंग कर रखी है, हेयर प्रिपेयर कर रखा है, तो मैं इसमें लाइंस पुल कर सकता हूँ ईजिली। आगे फ्रंट से पुल करते हुए बैक साइड तक आना है। पुल डन। देखो सेम, फिर से लाइन पुल। लेकिन अब ये होल्ड नहीं हो रही है सही से, तो क्या यूज करेंगे, होल्डिंग हेयर स्प्रे। होल्डिंग हेयर स्प्रे यूज करते हुए ऐसे फ्रंट में लॉक करना है, ऐसे आगे अगर आ जाएगा तो लाइन पुल नहीं होगी, तो इसको हम कवर एंड यूज होल्डिंग हेयर स्प्रे और फिर इसको क्लियर करना है एंड अगेन लाइन पुल। और कभी भी लाइंस जब पुल करते हो तो प्रेस नहीं करना है, बस स्लाइड करना है। ऐसे प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, लाइन चिपक जाएगी और वो खराब हो जाएगा। बस ऐसे प्रेस करा और ऐसे स्लाइड एंड देखो क्लियर। डन एवरीवन, डन। तो ये स्प्रेडिंग और लाइंस है जो इजीली आप क्रिएट कर सकते हो सेम टेक्निक के साथ। सेक्शन मैंने बता दिया है एंड प्रोडक्ट मैं बता देता हूँ। मारवेक स्ट्रॉन्ग होल्ड होल्डिंग हेयर स्प्रे। अब मेरा हेयर स्टाइल पूरा कंप्लीट हो गया है, फ्रंट का हेयर स्टाइल पूरा कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा होल्ड, ये सुपर स्ट्रॉन्ग होल्ड हेयर स्प्रे यूज़ करूँगा मारवेक का, पूरे पफ पे भी एंड फ्रंट एंड फिर साइड। क्लियर। तो एक बार बता दो, थोड़ा सा चिल्ला के बता दो कि क्लियर है हेयर स्टाइल, सभी का क्लियर है। और थोड़ा तेज, ऐसे अभी मज़ा नहीं आएगा, मेरे को बैक से भी बताना है, थोड़ा सा और तेज। क्लियर है हेयर स्टाइल, और थोड़ा तेज। क्लियर है, अरे अभी आवाज़ ही नहीं आ रही है, थोड़ा सा और तेज। वेरी गुड। तो अब बैक से हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। इसको लॉक कर देते हैं विद बॉब पिन। बॉब पिन डन। लॉक, एक बार लॉक करने की टेक्निक भी दिखा दो एक बार, यहाँ पे सेंटर में कैसे लॉक करते हैं।
देखो कैसे लॉक कर रखा है ये। और फिर इसके बाद बस बहुत इजी है, ये बचा है और फिर इसके बाद हमारे पास ये बचा है। क्लियर? एंड स्टार्ट करते हैं बैक से मरमेड एयर सेल। देखो पहले मैं इधर दिखाता हूँ थोड़ा और फिर इधर। यहाँ से आपको एक सेक्शन डिवाइड करना है, कॉम है कि यहाँ से एक सेक्शन डिवाइड करा, ठीक है। ज़्यादा ब्रॉड सेक्शन नहीं निकालना है, ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं निकालना है, क्योंकि आपको स्प्रेडिंग आनी चाहिए। इसके लिए आपको स्प्रेडिंग आनी चाहिए। यहाँ से आपको स्लाइड करते हुए, स्प्रेडिंग करते हुए बस सेक्शन को राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, और उसको लॉक करना है विद बॉब पिन। यहाँ से देखो आप होल्ड करा, होल्ड एंड फोल्ड जैसे हमने फ्रंट में करा था वैसे इसको होल्ड करेंगे एंड देन स्लाइड, स्प्रेड। अब इसको साइड में लेफ्ट साइड होल्ड कर देंगे विद यू पिन। एंड सेम इसमें भी क्या होगा, स्प्रेड करने के बाद लाइन पुल, एंड यूज होल्डिंग एयर स्प्रे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इसको लॉक करना है विद बॉब पिन, क्योंकि ओपन एयर सेल है, इजीली रिमूव हो सकता है अगर यू पिन यूज करोगे। बॉब पिन से प्रॉपर टाइट लॉक करोगे। लॉक, एक सेक्शन क्लियर। एंड सेम अब आपको लेफ्ट साइड से भी ऐसे सेक्शन डिवाइड करना है। एंड इसको लेकर आना है आपको अब राइट साइड में। क्यूबिन, एंड सेम इसमें भी लाइंस फुल। तो टेक्निक समझ में आई, एक राइट से उठाना है, लेफ्ट साइड स्प्रेड करते हुए और उसको लॉक करना है। अब आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि ऐसे आप और भी एयर सेल यूज़ कर सकते हो, मतलब और भी टेक्निक इसमें क्रिएट कर सकते हो। बताता हूँ कैसे। देखो अभी मैंने राइट से एक सेक्शन उठाया, लेफ्ट साइड लेकर आया। सेम अगर आप इसको कर्ल्स कर लो, कर्ल्स, एंड इसको भी कर्ल्स कर लो, और आप एक मैसी एयर सेल क्रिएट कर सकते हो। कौन सा एयर सेल? मैसी एयर सेल। तो अब एक और सेक्शन उठाएंगे अब, और इसको भी स्प्रेड करते हुए ऐसे लेफ्ट साइड एंड देन लाइंस फुल। पॉप इन, same on other side. पहले पूरे सेक्शन को क्लियर करेंगे एंड उसके बाद आपको लेकर आना है राइट साइड। लॉक, देखो डन। एंड फिर अगेन सेम सेक्शन ऐसे आपको लेते रहना है एंड पूरा हेड सेल क्रिएट करना है।
सेम इसी तरीके से मैं सारे स्प्रेडिंग कर रहा हूँ, लाइंस पुल कर रहा हूँ। मैं थोड़ा जल्दी हेयर स्टाइल क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको और भी कुछ जो नॉलेज है जो मेरे पास थोड़ी और दे सकूँ एंड कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता सकूँ। तो जल्दी से वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इजी लग रहा है आप सबको? ये इजी लग रहा है? क्यों इजी लग रहा है? क्योंकि मैंने बताया इसलिए। ठीक है, और ठीक है कंटिन्यू करते हैं इसको। अभी मैं क्लियर करता हूँ। और है क्या जी? कर देगा? हेयर स्टाइल की पिक क्लिक कर लो एंड थोड़ी सी क्लैपिंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अभी देखो इतना गिफ्ट भी दे दिया, फ्री क्लास भी दे दी, कभी भी वो जोश नहीं दिख रहा है। एक बार और पूरा क्राउड। अरे अभी मजा नहीं आया, एक बार और तेज। चलो ठीक है, पिक क्लिक कर लो एंड मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल के। चलो क्लैपिंग। टर्न टर्न टर्न। ठीक है, चलो आ जाओ, ज़्यादा नहीं दिखाना है।